हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भाई आपके त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय गणित की सैंपल क्वेश्चन पेपर की कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे इसके सॉल्यूशन जो है होगा। ठीक है, इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। हम 2 घंटे से भी पहले में कोशिश करेंगे कि इसको बना के आपको सिखा दूं बहुत जितना कम टाइम में हो सके। ठीक है, पूर्णांक जो है 50 मार्क्स का है। तो देखो बच्चों, आप लोगों को भी इस तरीके से पेपर दिलाए होंगे। तो अगर आपको उसकी सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसको पीडीएफ भेज सकते हैं। अगर पेपर अच्छी लगी, मुझे बोर्ड के अकॉर्डिंग लगी, तो देन मैं उसकी सॉल्यूशन जरूर बनाऊंगा किसी भी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। ये पेपर अच्छी बनी है, ये कोरबा जिले का है। मैं स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ी अलग इशू हो जाएगी। ठीक है, सभी प्रश्न जो है अनिवार्य है, मतलब इसमें निर्देश देगा, मतलब हर एक प्रश्न बनाना है। प्रश्न क्रमांक पहला में 3 खंड है। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न, खंड ब में रिक्त स्थान और खंड स में सही जोड़ी है। अच्छी क्वेश्चन पेपर सेट हुई है इसमें। प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक अति लघुत्तरी प्रश्न है और प्रत्येक पर 2 अंक है। ये होता ही है, सही पैटर्न फॉलो हुआ है। जो जो पैटर्न आता है उसी पैटर्न पे आए, इसलिए हम इस पर वीडियो जो है बना रहे हैं। ठीक है, और पीडीएफ की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, इन चीजों को भी ध्यान देना, तब जाके बनाया जाएगा। देखो अब प्रश्न पहला क्या बोल रहे, सही विकल्प चुन करके लिखना है। तो पहला में क्या बोल रहे, बहुपद x की घात 2 - 9 के शून्यक होंगे। तो देखो इसको कैसे करना है, अगर बोर्ड में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं रियल में, तो 9 को लिखना है 3 की घात 2 ऐसा। अब ऐसा रहता है, मतलब इसको हम लोग लिखेंगे x - 3 और x प्लस में 3। इट मीन्स x का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3 है तो 3, और यहाँ पर +3 है तो -3 हो जाएगा। तो एक प्लस और एक माइनस वाला, मतलब इसका आंसर नंबर सी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। फिर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा में क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि होगा। तो याद रखना, मैं कोटि पहचानने के लिए एक वीडियो बनाया हूं जिसमें बोला हूं कि कोटि कैसे पहचानते हैं। ऐसा भूको कॉन्सेप्ट, भूको ट्रिक। कोई सा भी बिंदु मतलब एक सवा ऐसा बिंदु रहता है तो हमेशा पहला वाला भुजा दूसरा वाला कोटि होता है। पहली वाली भुजा और दूसरी वाली कोटि। तो एक जो देखो भुजा है और वाई वाला क्या होती, कोटि होती। अब यहाँ पर एक अगली कंडीशन बोल रहा है एक्स अक्ष पर स्थित। तो कोई बिंदु अगर एक्स अक्ष पर स्थित है तो इस तरीके से होगा, है ना। तो देखो भुजा ये होगा और कोटि 0 होगा। तो इसमें कोटि पूछा गया है तो कोटि कौन सा होगा, 0 इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्लियर है, इस तरीके से आपको करना है। फिर अगला प्रश्न जो है, समीकरण निकाय में a1/a2 जो है बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के, तब यहां पर बताना है कि इस समीकरण क्या होगा। तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा इस कंडीशन के लिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, चौथा में समांतर श्रेणी दिया है 5, 11, 17, 23 में सर्वांतर। सर्वांतर मतलब डी का मान निकालना। डी का मान कैसे निकलता है आपको, दूसरा पद में, ये दूसरा पद कितना है 11 माइनस प्रथम पद कर देना है 5। तो 11 में 5 जाएगा तो डी बराबर आ जाएगा 6। तो इसकी आंसर कौन सा हो जाएगी, ये। ठीक है, इसमें जो टिक किया हो आप गलत टिक किया हो तो इसका आंसर 6 हो जाएगी, क्योंकि 6 5 होता है 11। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है आपकी आपसे माइनस करने में मिस्टेक में भी हुआ रहा होगा इस वजह से। ठीक है, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। लास्ट प्रश्न है इसका सही विकल्प का। यदि ए अनुपात बी अनुपात हो तो मध्यानुपाती होगा। तो ऐसा दिया है हमें ए अनुपात बी, और इसको मैं सिखा चुका हूं। बीच वाले को 2 बार लिखते हैं, अनुपात सी। अगर 3 का क्वेश्चन है तो ए अपॉन में बी हो जाएगा और बी अपॉन में सी। अब तीजा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बी का वर्ग बराबर में ए सी। अब हमें अगर बी का मान चाहिए तो करड़ी में चला जाएगा, प्लस माइनस करड़ी ए सी। तो बी बराबर में करड़ी ए सी जिसमें भी होगा, जैसे कि इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करके आना है और ध्यान से करना है भाई। मैथ से ये पक्का पुकाया तो नहीं मिलने वाला है, इसलिए पूरी कॉन्सेप्ट को समझते चलो। खंड ब में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो भाज्य जो है बराबर होते हैं किसके, भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर लिखना है आप लोगों को, भाजक लिख लेना है। भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अगर ऐसा है मतलब समीकरण कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल। कौन सा हल बच्चों, अद्वितीय हल। श्रीधराचार्य जी का खालिस्थान सूत्र है, तो इसमें श्रीधराचार्य को सूत्र विधि से सूत्र होता है कौन सा, x बराबर में -b प्लस माइनस करड़ी
बी का वर्ग माइनस 4ac और पूरे की बटा में होता है 2a, ऐसा। ठीक है, सर्वांतर को क्या करते हैं, सर्वांतर कैसे निकालते हैं, अभी निकाल के दिखाया हूं मैं, है ना। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये होता है इसका सूत्र। ठीक है, बिंदु इतना, खाली स्थान चतुर्थांश में, चतुर्थांश वाली वीडियो भी ऑलरेडी डल गई है चैनल पर, नहीं देखें तो जा करके देख सकते हैं, ऐसा निकालते हैं चतुर्थांश। देखो यहाँ के लिए दोनों प्लस में, तो प्रथम पहला वाला माइनस दूसरा, तो ये बताया था मैं कॉन्सेप्ट चतुर्थांश के लिए। तो उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखो, पहला वाला देखो प्लस और माइनस है, तो पहला प्लस दूसरा माइनस, मतलब ये चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना है क्या, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे तो आपका करेक्ट नंबर जो है मिलेगा। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, इसके सही जोड़ी मिलाइए में आ जाते हैं। देखो, दो तुल्य अनुपातों का संबंध जो है क्या कहलाता जाता है, दो अनुपातों की क्या करते हैं, संबंध, मतलब दो अनुपातों की तुलनात्मक संबंध को ही क्या कहता है, समानुपात कहते हैं। ये परिभाषा में भी मैं आपको चैप्टर नंबर 5 की बताया हूँ। ठीक है, द्विघात समीकरण की मूलों की संख्या, अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 6 तक की वीडियो चाहिए, वन शॉट बनाया हूँ, उसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से प्रिपेयर कर लेना, फिर ये सब आराम से आपसे बन जाएगा। दो तुल्य अनुपातों का संबंध ये हो गया। द्विघात समीकरण की मूलों की संख्या क्या होती है, दो होती है भाई, किसी भी द्विघात समीकरण, समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल के लिए ये होगा। शून्यंकों का गुणनफल का सूत्र होता है C/, ये सबको पता है। मूल बिंदु के निर्देशांक होता है 0 0, तो ये इस तरीके से इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। हालांकि आपको मैच नहीं करना है, सीधा सीधा लिखना होगा। ठीक है, इसके सीधे में। ठीक, बहुत अच्छी अच्छी क्वेश्चंस रखी गई इस प्रश्न में। प्रश्न दूसरा, यदि बहुपद p ऑफ x बराबर दिया है कौन सा भाई, x की घात 3 प्लस में 3x की घात 2 माइनस 5x प्लस 8 हो, तो p ऑफ -2 का जो है मान ज्ञात करना है। तो इन प्रश्नों को आपको करके दिखा देता हूँ बोर्ड पे, ठीक है, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाओ, सीख पाओ। इसके लिए चलते हैं हम स्क्रीन पर, कहाँ से, प्रश्न दूसरा। ठीक है, तो उत्तर क्रमांक 2 के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, ध्यान से देखेंगे, एकदम चीजों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, हमें दिया क्या है, तो सबसे पहले दिया लिखेंगे p ऑफ x बराबर में गिवन है x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 5x और प्लस में 8, इतना है। ठीक है, तब हमें p ऑफ -2 ज्ञात करना है। -2 ज्ञात करना है, इसका मतलब ये है कि x की जगह में -2 क्या करना है आप लोगों को, रख के देखना है। ठीक है, रखने पर, पता नहीं ऐसा क्यों इसमें थोड़ा सा लैग हो रही है, ये राइटिंग सही से नहीं बन पा रही है, बल्कि देखो क्या करना है, जहां जहां एक्स है ना बच्चों, वहां वहां आपको क्या करना पड़ेगा, -2 रखना है। तो यहाँ पर एक्स है तो -2 बराबर हुआ यहाँ तक का। अब एक्स की घात 3 है, तो यहाँ पर -2 की घात में 3 लिख देंगे, प्लस यहाँ पर 3x की घात 2 है, तो 3 का 3 x की जगह में फिर से -2 की घात 2 माइनस वो 5 है ना, ऐसा 5, फिर यहाँ पर भी -2 लिखेंगे और प्लस में 8 है तो 8 हो जाएगा। आया यहाँ तक का समझ। अब -2 का अगर 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाता है -8 प्लस 3 का 3 और -2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, -5 और इसमें क्या है -2 प्लस में 8 है तो 8, ऐसा कर लोगे। ठीक, बराबर -8 अब प्लस 3 चौक कितना होता है 12 माइनस और अंदर में भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और 5 दूनी कितना होगा 10 प्लस में 8। अब यहाँ पर समान चिन्ह जुड़ेगा और अलग अलग चिन्ह घट जाएगा, मतलब ये पीछे का तीनों जुड़ेगा, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 और 10 30, तो 30 में 8 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 22। अगर जिसका आप लोगों का अगर 22 आया होगा तो ये करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, इस तरीके से आपको करना होगा। ठीक, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपके थर्ड पर की थर्ड में क्या दिया हुआ है। फिर से चलते हैं हम लोग क्वेश्चन वाले स्क्रीन पर। देखो ये प्रश्न तीसरा क्या बोल रहा है, समीकरण दे रखा है आपको x की घात 2 माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 के विविध कर या विभेदक, एक ही चीज होता है उसको ज्ञात करना है। ठीक है, चलो एक बार और देख लो, x की घात 2 माइनस 4x प्लस 2 है, तो उसी के हिसाब से आप लोगों को करना होगा। ठीक है, तो देखो सिंपल से चलते हैं स्क्रीन पर, फिर से क्या दिया था, हमें दिया है करके लिखेंगे x की घात 2 माइनस 4x
प्लस में 2 बराबर में 0, ये दिया है। ठीक है, अब एक चीज यहां पर लिखना पड़ेगा, यहाँ a की मान कितना है 1, b बराबर कितना है भाई, दूसरा वाला जो है b का मान होता है, b की जगह पे लिखना है -4 और c बराबर लिखना है कितना 2 लिखना है। ठीक है, अब आपको विभेदक ज्ञात करना है, तो विभेदक का सीधा सीधा बच्चों आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सूत्र लिखना पड़ेगा। ठीक है, विभेदक का सूत्र होता है d बराबर में b का वर्ग माइनस में 4ac, ये होता है सूत्र। ठीक है, तो क्या करेंगे, d का d लिखेंगे बराबर b का मान कितना है, देखो b की जगह पे -4, तो -4 का वर्ग माइनस 4 का 4, और a का मान लिखना है, तो a का मान है कितना भाई 1, और c का मान कितना है 2, ऐसा। तो d बराबर में -4 का वर्ग है, तो -4 का वर्ग 16, -4 एक कम 4 और 4 दूनी 8, तो d का मान जो है देखो यहाँ क्या करना है, 16 में 8 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 8, ये आपकी आंसर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना हो। ठीक, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। अतः भी लिखेंगे, अतः विभेदक, अतः लिखना जरूरी है भाई, आप लोग लिखते चलेंगे। हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चलो स्क्रीन पर। चौथा बोल रहे हैं समांतर श्रेणी 9 5 1 -3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी दे रखे उसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो क्या दिया दिया करके लिखेंगे आप लोग 9 5 1 -3, ऐसा दे रखा है, इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहां ए का मान कितना भी, प्रथम पद 9, डी का मान निकालना है, तो डी का मान कैसे निकालते, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब 5 -9 ऐसा लिखेंगे, तो डी बराबर आपका आ जाएगा -4। ठीक है, ऐसा करेंगे। और एन का मान कितना है, 10वां पद ज्ञात करना, इसलिए एन का मान 10 हो जाएगा। अब मैं इसका राइट साइड में बना देता हूं फिर से इसको, कि कैसे इसको सॉल्व करना होगा। ठीक, देखो क्या इसका सूत्र होता है, एनवा पद का सूत्र होता है ए एन या टी एन, दोनों में से कोई भी लिखवा सकता है आपके टीचर, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता है सूत्र। ए एन, एन की जगह पे 10, तो ए 10 निकालना है हमें, ए का मान कितना है भाई 9, प्लस में एन -1 मतलब 10 -1, और डी का मान है किसमें माइनस में, इसलिए ब्रैकेट में रख लूंगा -4। तो ए 10 बराबर आप लोग लिखेंगे 9 का 9 प्लस, यहां पर 10 में एक जाएगा तो 9, और यहां पर -4। ठीक है, तो ए 10 बराबर में 9 माइनस में हो जाएगा 9 चौक 36। ठीक है, अब हम लोग 36 में अगर 9 माइनस करते हैं, ठीक है, देन हमारे पास कितना बाकी रहेगा -27, तो ये -27 ही इसकी फाइनल आंसर हो जाएगा। अतः में लिखेंगे आप लोग, अतः 10वां पद कितना होगा, 10वां पद -27 होगा। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ऐसे आपको बनाना होगा। अगले प्रश्न पर मूव ऑन करते हैं, प्रश्न क्रमांक 5वां पर। ठीक है, ताकि आपकी जो तैयारी है अच्छे से होती रहे। 5वां प्रश्न देखो भाई क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, क्योंकि ऑल क्वेश्चंस करना 2 घंटे के पेपर को आप सॉल्व कर रहे हैं, तो कुछ तो टाइम लगेगा ना। 5वां 8 14 16 का, सभी क्वेश्चंस अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ। 8 14 16 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। 8 14 16, तो उसको बनाएंगे कैसे, हम लोग लिखेंगे माना कि, माना कि अब चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, तो हम लोग लिखेंगे माना कि चतुर्था चतुर्थानुपाती x है, ऐसा। ठीक है, चतुर्थानुपाती x है, मतलब हम लोग लिखेंगे 8:14 अनुपात कितना दिया थे 16, तो चतुर्थानुपाती मतलब चौथा में x लिख लिया। अब इस अनुपात को हमें बदलना किस में होगा, समानुपात। कैसे बदलेंगे, 8:14 और बीच में ऐसा लिखेंगे समानुपात के चिन्ह 16:x। फिर आप लोगों को मैं प्रीवियस वीडियो में 1-2 दिन पहले आपने वीडियो देख रखे होंगे या नहीं देखे होंगे, तो देख पाएंगे आगे की वीडियोस में, कि हम लोग इसको सिखाएं कि कैसे हल करना है। 8/14 बराबर में 16/x, यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, इसलिए कैसे करेंगे, तिर्या गुणा करेंगे इस तरीके से, 8 गुणा x वाले का ही पहले कर दो, और इधर 14 गुणा में 16। अब x का मान ज्ञात करना है, तो x को रहने दो और 8 को भेज दो, तो वो बेचारा चला जाएगा कहाँ पर, नीचे में, ऐसा।
ठीक है। अब 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, अब 14 और 2 बाकी, तो x का फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28। आप लोग इस तरीके से करके आएंगे, अतः चतुर्थानुपाती 28 होगा करके आपको मेंशन करना होगा, लिखना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं, छठवां प्रश्न। छठवां भी 2 अंक वाला प्रश्न है आपका। देखो क्या बोला गया है, बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी थी। ये भी बहुत अच्छी पसंद छांटी, मुझे तो अच्छा लगा क्योंकि ये मेरे पैटर्न को पूरी तरीके से, जो मैं पैटर्न सेट करता हूँ उसी पैटर्न पे फॉलो किया, इसलिए इसके आंसर बताया जा रहा है। बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बिंदु दे रखे उसका मूल बिंदु से दूरी, तो हम लोग इसमें करेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे दिया है करके, क्या दे रखे भाई, हम हमारा एक बिंदु दे रखे, मिट जा, मिटा, एक बिंदु दे रखे, उसको हम ए मान लेते हैं, 3 और कितना 4 दे रखे। उसी तरीका से दूसरा बिंदु कौन सा लेने के लिए बोल रहे हैं, मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक तो 0 0 होता है, ये हम सबको पता है। फिर आपको क्या लिख लेना है यहाँ, आप लोगों को लिखना है x1 का मान कितना होगा 3, और y1 का मान कितना होगा 4। ऊपर वाला बिंदु ही x1 और y1 होता है, उसी तरीका से आपको x2 का मान चाहिए, तो नीचे वाला 0 और y2 का मान कितना हो जाएगा 0, इस तरीके से करेंगे। अब दूरी ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करने बोले ना, एक बार प्रश्न और देख लो भाई, चलो देखो यहाँ पर देखो, दूरी ज्ञात करें, तो दूरी दोनों बिंदु के बीच की अगर ज्ञात करना है तो हम लोग लिखेंगे दूरी का सूत्र भाई। दूरी का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, ए बी बराबर में करड़ी x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग, ये होता है। अब मान रखते चलेंगे, तो मान रखेंगे तो ये कैसे हो जाए, x2 माइनस x1 मतलब नीचे में ऊपर को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3 का वर्ग प्लस में ये 0 माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा ऐसा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 0 में 3 घटाएंगे तो 3 ही बाकी रहेगा, माइनस 3 का वर्ग, और यहाँ पर माइनस 4 बाकी रहेगा, है ना। तो देखो इसके बाद ये हो जाएगा क्या, करड़ी बनाएंगे फिर से, -3 का वर्ग 9 और -4 का वर्ग 16, याद रखना। तो 16 और 9 होता है 25, और इस 25 का मूल कितना होता है 5 इकाई, आप लोग इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे बनाना होगा, क्लियर। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर, ये छठवां तक हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या बोल रहे हैं, यदि x-1 बहुपद इतना के गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देखते हैं भाई इन प्रश्नों को भी कि कैसे इसको डील कर सकते हैं। ठीक है, कौन से पार्ट का है भाई, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि चैप्टर नंबर कौन सा है, पार्ट 7, प्रश्न क्रमांक 7वां का। ठीक, 7वां देख रहे हैं हम लोग। 7वां में देखो दो चीज दिया है, एक तो हमें p ऑफ x दे रखे, p ऑफ x भाई हमारा है, p ऑफ x कितना है, x की घात 2 प्लस में के एक्स प्लस में 2 है। ठीक है, और एक दिया जी ऑफ एक्स, वो कितना दिया x-1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x-1 बराबर 0 ले लेंगे, तो x बराबर में कितना आ जाएगा 1, ऐसा x का मान 1 आ गया। अब प्रश्न में बोल रहे हैं तो उसके हिसाब से काम करेंगे हम लोग, प्रश्न अनुसार लिख लेते हैं, प्रश्न अनुसार। प्रश्न में बोल रहे हैं जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है ना, जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है, मतलब पी ऑफ 1 रखूंगा मैं, पी का मान 1 रखूंगा, तब इसका मान कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, ये 1 है ना, यहाँ पर जितना है उसी के हिसाब से। अब इससे ये पता चलता है कि जहां जहां पर x है वहां वहां पर 1 रखना पड़ेगा। तो ये देखो x की घात 2 है p ऑफ x के मान में, तो 1 की घात में 2 प्लस में k, और x की जगह पे 1 प्लस में 2 बराबर में 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1, और k एक कम k, और प्लस में 2 बराबर में 0। अब k प्लस ये दो, 1 और 2 जुड़ के 3 बराबर में 0, तो k का जो फाइनल आंसर है क्या हो जाएगा -3। अगर हम लोग 3 को भेजेंगे तो ये -3 बन के जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका क्या फाइनल आंसर।
क्लियर है? तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, आठवां प्रश्न पे चलते हैं। आठवां प्रश्न के लिए फिर से स्क्रीन पर चलते हैं। आठवां प्रश्न क्या बोल रहा है? कड़ी 3 + 1 व कड़ी 3 - 1 का समांतर माध्य क्या? कड़ी 3 + 1, तो दो चीजें दिया है तो उसको हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले तो दिया है करके, बहुत इजी क्वेश्चन, ये 2 नंबर में आता है और 1 नंबर में आता है, 3 नंबर में नहीं आ सकता। मैं इस क्वेश्चन के लिए समर्थन नहीं करता हूँ कि ये 3 नंबर में आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को 3 नंबर में नहीं देना था। ठीक, अब दिया है तो बना लेते भाई। कड़ी 3 + 1, और दूसरा नंबर को मैं मान लेता हूँ बी, कड़ी 3 - 1 को। ठीक है, अब समांतर माध्य निकालने के लिए बोल रहा है, तो समांतर माध्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? ए बराबर है ना, A + B पूरे की बटा में होता है 2। तो ए बराबर, इन दोनों का मान रख दो, ए और बी का मान कितना कितना है? करड़ी 3 + 1 और प्लस करड़ी 3 - 1 पूरे की बटा में लिखना है 2। तो ए बराबर में क्या हो जाएगा? देखो, एक और एक आपस में घट जाएगा, तो करड़ी 3 और करड़ी 3 बाकी रहेगा, तो 2 बार करड़ी 3, और नीचे में कितना रहेगा? 2 रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे? ये दो कट जाएगा, तो बाकी कितना रहेगा? करड़ी 3। तो इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना होगा। अतः समांतर माध्य करड़ी 3 होगा करके आपको लिख के आना है। ठीक, अगला प्रश्न 9वां पे चलते हैं। 9वां के लिए फिर से हमें क्वेश्चन वाली स्क्रीन पर चलना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखे हैं 9वां प्रश्न में। 9वां भी अच्छी क्वेश्चन है भाई, है ना? देखो, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए k(x - 5y = 2 और 6x + 2y = 3 का कोई भी हल ना हो। अच्छी क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अच्छी टीचर का मतलब जो बोर्ड के पैटर्न है वो कंप्लीटली फॉलो किया, जो भी टीचर सेट किया बहुत अच्छे से किया। ठीक है, इसलिए आप लोग भी इसी तरीके से, अगर आप बोर्ड में डेफिनेटली अच्छा करना चाहते हो तो इस तरीके से प्रश्न सॉल्व जरूर करो। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए kx - 5y = 2 है, तो उसको हम लोग कर लेते हैं वहां पर। ठीक, तो चलते हैं इस पर। ठीक है, 9वां, जैसे कि आप लोग देखे हो हमें दो समीकरण दे रखे हैं। कौन कौन सा भाई? एक तो हमें दिया है kx - 5y = 2, इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। उसी तरीके से अगला क्या दिया हुआ है? 6x + 2y = 7, समीकरण नंबर 2 ऐसा दे रखे। ठीक, चलो, देखो आपको क्या बोला गया है? समीकरण निकाय का कोई हल नहीं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं? प्रश्न में बोल रहे हैं कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तब देखो, कोई हल नहीं है मतलब वहां पर कोई हल नहीं वाला फॉर्मूला लग जाएगा। बस सीधी बात है, कौन सा होता है उसकी फॉर्मूला? A1/में A2 जो है बराबर रहेगा B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता है C1/C2 के। इसको याद रखना पड़ेगा, इसको प्रिपेयर करना होगा। ठीक, A1/A2 का मान निकालना है। देखो, A1 A2 मतलब किसको लिखेंगे? के और नीचे में छाई, इसको, इन दोनों को, ये दोनों किसका मान होता है? इसका बराबर B1/B2 मतलब बीच वाला नंबर्स को देखेंगे, इस वाले को। तो कितना कितना है? -5 और बटा में 2 बराबर नहीं है। अब इसको देखो, C1 और C2 का मान चाहिए, तो 2 और 7 ऐसा। ठीक है, बहुत इजी वे पे बताया जा रहा है आपको, तो वैसे ही करेंगे। ठीक, हाँ। अब क्या कर सकते, इसमें से कोई एक, तो के वाला, के का मान ज्ञात करना, के को तो लोग ही लोग। अब इसमें से कोई सा भी दो ठो को ले सकते हो, जैसे कि मैं इसको ले सकता हूँ -5 और 2 को, इसको भी ले सकते थे, तीसरा वाला 2/7 को भी। ठीक है, अब कैसे करेंगे? इसका कर दो तिरिया गुणा, तो के गुणा में हो जाएगा 2 बराबर, ये हो जाएगा -5 गुणा में 6। अब हमें के का मान चाहिए, तो फिर से 2 को भेजेंगे, तो -5 बटा में 6 गुणा, सॉरी बटा में 2, 2 एक कम 2, 2 तिया 6। तो के का जो फाइनल वैल्यू वो कितना हो जाएगा? -15 हो जाएगा। तो अतः के का मान -15 हो। दो ठो आंसर आता है, याद रखेंगे। ठीक है, उसको लिए रहते तो अलग आंसर आता था। इस तरीके से आपको इस प्रश्न को डील कर लेना है। फिर चलते अगला प्रश्न पर। एक 10वां वर्ग समीकरण 5x⁻² + 3x - 2 = 0 का गुणन खंडन करके उनके मूल ज्ञात करना है। गुणन खंडन करके मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न के भी सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना है आप लोगों को।
थोड़ा से चलते हैं नीचे हमारे कॉपी पे। 10 क्या बोला जा रहा है, वर्ग समीकरण, हमें एक वर्ग समीकरण दिया है 5x⁻2 प्लस में 3x-2 बराबर में 0, ये दे रखे हैं। ठीक है, इसका गुणन खंडन करके मतलब मध्य पद को तोड़ करके देखो, लास्ट और पहले का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, बीच में ऐसे नंबर लेना है कि गुणा करने से 10 आना चाहिए और घटाने से या जोड़ने से 3 आना चाहिए। तो मैं इसको तोड़ रहा हूँ किस पर भाई, 5x⁻2 प्लस 5x-2x, क्योंकि 5x में 2x घटाऊंगा तो बाकी रहेगा 3x और -2 बराबर में 0, ऐसा। ठीक है, अब इसमें से मैं 5 और x को कॉमन निकाल लूं तो बाकी क्या रहेगा, x प्लस में 1, इस तरीके से, माइनस यहां 2 कॉमन निकलेगा और यहां पर भी बाकी रहेगा x प्लस 1 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, x प्लस 1 को ऐसा लिख लिए और इसके बाहर में क्या आएगा, 5x-2 बराबर में 0 आएगा। तो एक बार क्या करना है, x प्लस 1 बराबर 0 लेना है और एक बार लेना है 5x-2 की बराबर में 0। तो x का मान निकालना है यहाँ पर, तो प्लस 1 को भेजेंगे तो वो क्या बन के जाएगा, -1। तो एक तो आंसर तो यही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला इस साइड 5x को रोक करके हम लोग भेजेंगे किसको, -2 को, तो वो बन के जाएगा +2। x का मान चाहिए तो ये हो जाएगा 2 की नीचे में 5, तो दूसरा आंसर 2/5 होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा 10वां प्रश्न। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न पर, आपकी 11वां प्रश्न क्या बोला जा रहा है, यदि 3 + x अनुपात 5 + x अनुपात 8 + x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी अच्छी क्वेश्चन है और ऑलरेडी इसको मैं वीडियोस में बता चुका हूँ। चैप्टर नंबर 5 की एक वीडियो आया है, आएगा या आ चुका होगा जब तक आप देख पा रहे हैं। ठीक है, उसमें इसको बताया हूँ, तो उसमें उसी के हिसाब से इसको करना होगा, बीच वालों को 2 बार लिखना होगा। ठीक है, मैं उसको करा दूंगा, डोंट वरी। ये वाली क्वेश्चंस करा देता हूँ। ठीक है, 12वां में ग्राफ, तो आपको आना चाहिए बनाने। ठीक है, और प्याज ये वाला ग्राफ नहीं आएगा बस। ठीक है, याद रखना, प्याज ये ऑलरेडी 2024 बोर्ड में आ रखा है। अगर आप लोग बच्चों 2025 बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब आपको इस क्वेश्चंस को छोड़ देना है। सिर्फ मैं छुड़वा रहा हूँ क्योंकि रिपीट 4 नंबर वाली क्वेश्चन है तो चांस कम है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग है। तो इस प्याज वाले क्वेश्चन को छोड़ के आप दूसरा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन को, 12वां का 8वां वाला नीचे वाला क्या दिया, 5x + 6y = 7। 11वां और 12वां का मैं कौन सा बता रहा हूँ, 8वां को। ठीक है, देखो क्या दिया है, 5x + 6y बराबर में कितना दिया है, एक बार और देखते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे इसमें, देखो y के रूप में लिखना है इसको, तो 7 + 5 को भेजूंगा तो वो बन के जाएगा -x। अब y को रोकेंगे, अब किसको भेज दूंगा, 6 को, तो वो बन के जाएगा 7 - 5x और इसके बटा में जाएगा 6। अब इसको रीअरेंज करना है तो कैसे करेंगे, 7 की भी बटा में 6 आ जाएगा, -5 के भी बटा में 6 आ जाएगा, इस तरीके से। अब y बराबर किस रूप में लिखना है, इस रूप में, mx + c के रूप में, है ना। तो एम वाला मतलब एक्स वाला पहले रहना चाहिए, इसलिए -5/6 एक्स वाले को पहले लिख दिया और बाद में मैं इसको लिखूंगा किसको, 7/6 को। ये हो जाएगा, मैं इसको लिख देता हूँ समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है, इसको इस तरीके से लाइन लिखेंगे कि समीकरण 1 का y बराबर में mx + c से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना जब करेंगे देखो, तो x से पहले m है, तो m बराबर कितना हो जाएगा, -5/6 और c बराबर कितना हो जाएगा, c की वैल्यू जो है हो जाएगा 7/6 और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से बनाना। मैं इसको भी कराया हूँ आने वाली वीडियोस में या वीडियो में, तो आप लोग देख सकते हो उसको। ठीक है, अब चलते मूव ऑन करते क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में क्या बोल रहा है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके। तो लास्ट का मैं है किसको बता देता हूँ, ऊपर ये वाली प्रश्न को कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। क्या बोल रहा है, 1 और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो कि 3 के गुणज हो। 1 से 100 के बीच में आना चाहिए और 3 के गुणज होना चाहिए। तो चलो उसी प्रश्न को कराते हैं। 13 का 1 से 100 के बीच वाला है ना, और 3 के गुणज होना चाहिए। तो देखो
3 के गुणज मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, ये जाएगा कहाँ तक, 100 तक में बोला गया, तो लास्ट हो जाएगा 99, ऐसा बनेगा। यहाँ ए बराबर कितना होगा 3, और डी बराबर 3। देखो 6 में 3 घटाएंगे ऐसा, 6 माइनस 3, तो डी की जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, ये तो पता है। अब लास्ट पद हमें दे रखे, अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद कितना है 99, इतना चीज हमें क्लियर है। और पूछ क्या रहे हैं, तो ज्ञात इस संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल मतलब आपको एसएन की फॉर्मूला में रख के बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, यहाँ पर पहले एन की वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि योगफल का सूत्र ये होता है एन बराबर में एन अपॉन में 2, और यहाँ पर ए प्लस में एल होता है। तो ए और एल की वैल्यू पता है, लेकिन एन का नहीं पता, इसलिए हमें एन निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, चूंकि करके चूंकि कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। चूंकि एल बराबर, एल का सूत्र होता है क्या, ए प्लस में एन माइनस 1 डी, इस सूत्र से बनेगा। तो एल का मान पता है 99, बराबर में ए का मान कितना है 3, प्लस में एन का मान हमें नहीं पता, तो एन माइनस 1, और डी का मान भी है 3। तो 99 बराबर में 3 प्लस में 3 एन, इस 3 का पीछे वाले 3 का गुणा कर रहा हूं, तो माइनस 3 है कम 3, ये 3 और ये 3 कट जाएगा आपस में, तो 99 बराबर में कितना आ जाएगा 3 एन। अब मुझे एन का मान चाहिए, इसलिए 3 को भेजूंगा तो 99 के नीचे में आएगा भाई, वो आप लोगों को पता है, ठीक है। फिर क्या कर लेंगे उसको, एन का एन कटा दो इसको, 3 एक कम 3, और ये कट जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 मतलब 33 बार में। तो एन का मान कितना आया, 33 आया, ठीक है। अब मैं बाजू में बना रहा हूँ, आप लोग को नीचे में बनाएंगे। अब हमें योगफल निकालना है, तो एन का सूत्र मैं अभी जस्ट बताया हूँ, क्या होता है एन बटा में 2 ए प्लस में एल, इसके हिसाब से करेंगे। तो एन बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग करेंगे उसको, एन का मान कितना है 33 बटा में 2, ठीक है। ए का मान 3 है, और एल का मान जो है 99 है, लास्ट पद, ठीक है। एस एन बराबर योगफल बोला गया है ना, तो ये तो नहीं कर सकता, तो 33 बटा में 2 लिखूंगा ही। अब इसको जोड़ दो, तो 99 में 3 जोड़ूंगा तो ये कितना बन जाएगा 102। तो 102 का क्या करना है बच्चों, आप लोगों को यहाँ पर कट कर दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और 2 एकम 2, तो एस एन बराबर में 33 गुणा में कितना, अंदर में 51, तो इन दोनों का गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एस एन बराबर 33 और 51 का गुणा करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना 1683 लिखेंगे, अतः योगफल 1683 होगा करके इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अथवा वाले प्रश्न जो है बहुत जल्द आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 5 की वीडियो अगर आ गई होगी तो देख सकते हैं, नहीं आई होगी तो आने वाला है, उस वीडियो में मैं इसके सॉल्यूशन कराया हूँ, इसकी सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन, जो ये वाली क्वेश्चन है वो बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा, या आप लोग देख पाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, और अपना भी पेपर जरूर शेयर करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर पैटर्न अच्छी से फॉलो हुई है, डेफिनेटली हम उसके आंसर्स करके दिखाएंगे।